नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि पर्व में क्या करें, कैसे करें, इसके संक्षिप्त में विधि विधान सहित आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। उस दिन शनिवार का दिन है और घट स्थापन का मुहूर्त सुबह 8:30 बजे से 10 बजे पर्यंत लॉस एंजल्स के टाइम के हिसाब से अत्यंत शुभ है। आप जिस क्षेत्रों में हैं उस क्षेत्रों में सूर्योदय किस समय हो रही है, सूर्योदय का पहले पता करें। उसके पश्चात 1.5 घंटा छोड़ करके जो भी समय है आपके पास में 1.5 घंटे के बाद का जो समय है वो शुभ समय रहेगा। जैसे यहाँ पर लॉस एंजल्स में सुबह 7 बजे सूर्योदय हो रही है। पहले चौघड़ियाँ छोड़ करके दूसरी चौघड़ियाँ अत्यंत शुभदायक है, इसलिए 8:30 से 10 बजे का समय अत्यंत शुभदायक है। और घट स्थापना नवरात्रों के दरमियान में घट स्थापना, यवरोपण, सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन, हवन आदि का विशेष महत्व है। अब इनका मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है। और सबसे पहले तो आपने घट स्थापना के दिन आपको थोड़ी सी लंबी पूजा अर्चना होगी, क्योंकि घड़ा भी उस दिन स्थापन करनी है, यवरोपण भी करनी है, माता रानी को भी स्थापन करनी है। बाकी जो पूजा प्रारंभ का दिन है, इसलिए थोड़ा उस दिन समय लगेगा। बाकी दिनों में संक्षेप में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उस दिन के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, पहले तो पूजा की सामग्री सभी चीज़ आपके साथ में हो, तैयारी करके रखें, जिसमें अबीर, गुलाल, कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प, सुपारी, नारियल, यज्ञोपवीत, कलावा और इसके साथ में जो घट स्थापना करने वाला घड़ा या मिट्टी का हो या जो अपने पास में उपलब्ध हो, घड़ा हो गया। और जो खेतरी बिनने के लिए, यवरोपण करने के लिए जो अंकुरित हो सके ऐसा मिट्टी आपको तैयारी करके रखनी है किसी पात्र में। और जो यव है, जौ है, कम से कम आपको 12 घंटा पहले, एक दिन पहले ही पानी में भिगो करके रखना, ताकि खेतरी बिनते समय आपकी अच्छी तरह से अंकुरित हो जाती है। और इसी प्रकार आपको दूर्वा, बेलवा पत्र यदि मिले तो, माला और माता रानी के चढ़ाने के लिए श्रृंगार। और इसी प्रकार कंजका पूजन के लिए आप जो भी सामग्री है कंजका के लिए वो भी आपको तैयारी करके रखनी है नवरात्रों के दरमियान में ही। और साथ साथ में नैवेद्य प्रतिदिन चढ़ाने के लिए जो नैवेद्य हो, फल हो, ड्राई फ्रूट हो, जो भी आपसे बन पाता है नैवेद्य हो गया। इसी प्रकार आपके पास में घंट हो, शंख हो, डमरू हो, इनकी भी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। माता रानी के सभी आयुध के स्वरूप में हैं। साथ में खड्ग की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको नित्य प्रतिपदा से लेकर दशमी पर्यंत की, मतलब नवमी पर्यंत की पूजा अर्चना करने का विधान है माता रानी की। और जो भी मनोकामना रख करके माता रानी की प्रार्थना अरदास करनी हो, उस भावना को रख करके शुद्ध चित्त बन करके माता रानी की सुबह शाम आपको आराधना करनी है। क्योंकि मांगना है तो प्रभु के चरण शरण में ही रह करके मांगना चाहिए। हम सभी उनके बालक हैं। और माता रानी के पवित्र नवरात्रे हैं। और पवित्र नवरात्रों के दरमियान में हम माता रानी के चरणों में बैठ करके जो भी हम अरदास करेंगे माता रानी की, हमें हमारी मनोकामना पूर्ण कर देती है। कई घरों में कई प्रकार की समस्या से जूझे हुए होते हैं। बच्चों का समय पर शादी विवाह नहीं हो पा रही है। ऐसे स्थिति में माता रानी की उपासना अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। सुयोग्य वर, सुयोग्य कन्या प्राप्ति के लिए, साथ साथ में घर में कई प्रकार की समस्याएं और अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझे हुए उन सभी
क्षेत्रों से माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से सर्वत्र क्षेत्रों से सुख और शांति प्राप्ति होगी। इसलिए घर के सभी सदस्य नवरात्रे नहीं भी रख पाएंगे तो घर के जो मूल परिवार के जो मूल सदस्य हैं, ये कोशिश करना चाहिए कि प्रत्येक घर में से एक एक नवरात्रि की उपासना कम से कम हो जाए, ताकि घर की सभी की प्रतिनिधित्व करते हुए वो कर पाए। और सबसे पहले आपको इन सभी वस्तुओं की तैयारी करके रखनी है, पूर्व अभिमुख होकर के, अर्थात ईस्ट फेसिंग करके प्रेयर करना सर्वोपरि श्रेष्ठ माना गया है। यदि नहीं हो तो उत्तराभिमुख करें, वो भी नहीं हो तो पश्चिमाभिमुख होकर के बैठे। जैसे आपकी जहाँ पर आप माता रानी की स्थापना, पूजा अर्चना या मंदिर जो आपके घर में है उसी के आगे ही आप करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से हो तो श्रेष्ठ रहेगा। और सबसे पहले तो सुंदर एक चौकी जिसके नीचे पहले गंगा जल की छींटा दे दें। पंचामृत भी आपको तैयारी करके रखनी है, वो कहना ही भूल गया। कुछ थाली, कटोरी, चम्मच भी वहाँ पर चाहिए, जल भी चाहिए, गंगा जल भी चाहिए, सब चीज़ आपको वहाँ तैयारी करके रखनी है। और आप जब पूजा में अब बैठे हुए हैं, पूजा में बैठते समय अब आपको पूजा की थोड़ी सी मैं विधि बता रहा हूँ संक्षिप्त में, कैसे पूजा करनी है। ये सभी चीज रखने के पश्चात माता रानी की सुंदर छवि जिनकी आप विधिवत रूप से स्थापना करने जा रहे हैं, साथ में गणेश जी की मूर्ति, माता रानी की मूर्ति और भगवान भोलेनाथ की भी मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि शिव परिवार की पूजा अर्चना इस नवरात्रों के दरमियान में किया जा सकता है। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। हे धरती माता, आपके ऊपर बैठ करके पूजा अर्चना मैं करने जा रही हूँ, मुझे जा रहा हूँ। धरती माता मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें, ये भावना करते हुए, धरती को प्रणाम करते हुए ये मंत्र बोलना है। पृथ्वी त्वया धृता लोका विष्णुना धारितं च त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरुतासनः। इसके पश्चात यदि आपके पास में सरसों हो या चावल हो, चावलों से सभी तरह छिटा दें। अपह सर्वन्तु ते भूता ये भूता विघ्न कर्तारस्तेन सन्तु शिवाज्ञाः। ये भूता विघ्न कर्तारस्तेन सन्तु शिवाज्ञाः, ये मंत्र बोलते हुए सभी तरफ छिटा दे दें और 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे मंत्र, इस मंत्र को जाप करते हुए आचमन करें। आचमन करने के पश्चात अब आपको संकल्प करना है। संकल्प का अर्थ होता है कि आप किस भावना से नवरात्रों की अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपकी सभी भावनाएं यहाँ पर बोली जा सकती है। आपको सभी चीज बताना है, सब परिवार का नाम लेना है। ऐसा जो विधान है इसको संकल्प कहते हैं। और इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। और ओम विष्णु 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 अद्य पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अद्य शारदीय नवरात्रांतर्गत आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां शुभ पुण्यतिथो अद्य दिने, उस दिन शनिवार शनिवासरे अन्वितायाम अमुक गोत्रोत्पन्ना, अपना गोत्र ले लें, अपना नाम ले लें, अपने परिवारजनों का नाम ले लें। सपरिवार सबंधु वर्गादि सहित त्रिविधः तापोपशमनः पूर्वकम् आजन्मोपार्जित समस्त पापक्षय पूर्वकम् दीर्घायु आरोग्यै ऐश्वर्यादि प्राप्त है। यह जन्मनि श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती रूपयः दुर्गा दिव्यः प्रीति द्वारा दीर्घायु विपुलः धनधान्य पुत्र पौत्र अवच्छिन्न संतति स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभः शत्रु पराजयादि सकलाभीष्ट लाभार्थस्मिन् शारदीय नवरात्र समये दीप कलश गणेश पूजन पूर्वकं घटस्थापनम् तथा च प्रतिदिनं दुर्गा पूजनं गणेश पूजनं यथाशक्ति दुर्गा सप्तशती पाठः तथा च अन्य विविध स्तोत्र मंत्र पाठ पुरस्सरं यवरोपणं च सभक्ति पूर्वक हम करिष्ये। ये मंत्र बोलते हुए ये जो हाथ में लिए हुए जल अक्षता पुष्प जो भी है माता रानी के चरणों में अर्पण करें। अर्पण करने के पश्चात शंख घंटे है तो शंख घंटे की सबसे पहले पूजन करें।
शंख की पूजा करते समय उनको तिलक गंधाक्षत से पूजन करना है। त्वम पूरा सागरोत्पन्ना विष्णुना विद्रिते करे नमन्ति सर्वे देवास्तु पांचजन्य नमस्तुते। इसी प्रकार घंट के लिए ओम घंटायै नमः। आगमार्थम तो देवानां गमनार्थो तो रक्षसाम कुरु घंटे महानादम त्वम देवार्चन सन्निधौ। ये भावना करते हुए उनको गंधाक्षत से पूजन करें। डमरू है, डमरू का भी पूजन करें। नमो भैरव सन्नादः हरहस्त विलासिने देवी प्रियाय डमरू वाद्यवर्याय ते नमः। ये बोलते हुए डमरू की भी पूजा अर्चना करें। खड्ग है, खड्ग की भी वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। गंधाक्षत पुष्प से खड्गाय नमः ये बोलते हुए। और आपके पास में सबसे पहले अब ज्योत, ये संकल्प पूर्व ही आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है, वो मैं कहना भूल गया। तो संकल्प पूर्व ही जो प्रज्वलित ज्योत है, यदि आपने अखंड ज्योत रखनी है तो अखंड ज्योत वहीं पर रहेगी। तो अखंड ज्योत को आपको बूझे नहीं, उसको ध्यान दे दें। यदि बूझ जाने की स्थिति बनी तो उसी ज्योत से एक और अलग से ज्योत जगा लेना। उसी ज्योत से फिर आपकी उनकी धागा आदि जो भी आपने लगाया हुआ है चेंज करनी है या घी वगैरह बदलनी है, तो आप उसी ज्योत से ही ट्रांसफर करके पुनः फिर प्रज्वलित करें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी जाकर के अखंड ज्योत रहेगी। नहीं तो कई बार ऐसे होती है कि अखंड ज्योत की बदलने की समय जैसे हो जाती है तो फिर उस समय दिक्कतें कई लोगों को हो जाती है। तो आप उसी ज्योत से तो पहले ज्योत जगाएं अलग से, फिर अपना सारा कुछ करके फिर उसी ज्योत से ही इस ज्योत को फिर जगाएं। इस तरीके से करनी है। तो अखंड ज्योत की है, नहीं तो फिर आपके सामान्य ज्योत सुबह शाम ही करनी है तो सुबह शाम के लिए ज्योत की आप तैयारी करें। साथ में एक आरती भी आपकी होनी चाहिए। और इसके पश्चात माता रानी, गणेश जी और इनकी जो प्रतिमा है, प्रतिमा को एक पात्र में रखें जहां पर पंचामृत आदि से हमें अभिषेक अर्चन पूजन करनी है। और उससे पहले आपको घड़ा की ज्योत के पश्चात हमें जो घट स्थापना है, घट स्थापना की हमें पूजा अर्चना करनी है। सुंदर घड़ा जिसमें स्वस्तिक आदि बनाए, मौली आदि बांधे, ऊपर में पान के पत्ते हो या आम्रपल्लव हो, अश्वपल्लव हो, तुलसी मतलब इधर पीपल के पत्ते हो, इस कोई भी पत्ते जो पवित्र पत्ते हैं उन पवित्र पत्तों को वहां पर रख करके उसके ऊपर में नारियल, यदि उसको नारियल को छोटी सी चुन्नी से आप बांधना चाहें तो छोटी सी चुन्नी लपेटे, उसके ऊपर में मौली बांधें। फिर सुंदर उनको तिलक आदि करके घड़े को इस तरीके से तैयारी करनी है। घड़े में पहले जल रखें, जल के पश्चात गंगा जल थोड़ा मिक्स करें, उसमें एक सिक्के डालनी है, सुपारी एक रखनी है। उसके पश्चात गंधा, अक्षता, पुष्प इन सभी से पूजा अर्चना करनी है। और करने के पश्चात नारियल ऊपर में रख करके कलश की इस तरीके से प्रार्थना करनी है। हाथ में फूल अक्षता लेते हुए इस तरीके से प्रार्थना करें कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मिताः कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदी पाव सुंदरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैस्तः सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरिताक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र बोलते हुए गंधा, अक्षता, पुष्प कलश के ऊपर में अर्पण करना है। अब ये कलश आपको जहां पर आप खेतरी बिनेंगे उसी पात्र में भी कि उसके बीचों बीच में भी रख सकते हैं। यदि आपको अलग से रखना है तो अलग से भी रख सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरीके से रखें। और इसके पश्चात जो माता रानी और गणेश जी की है उनकी पूजा करनी है। उनकी पूजा एक पात्र में रख करके पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उनको वहां से निकाल करके धो करके उसके पश्चात आपको शुद्ध वस्त्र लेकर के उनको पोंछ करके जहां पर आपने स्थापन करनी है उसी पात्र में गणेश जी और माता रानी को रखें, विराजमान करें। फिर उनको एक छोटी सी चुन्नी हो माता रानी को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो मौली चढ़ाएं, गणेश जी को भी चढ़ाएं, दोनों को तिलक करें, गंधा, अक्षत, पुष्प विधिवत रूप से अर्पण करें। आपके पास में छवि है तो छवि को गंगा जल की छिटा दे करके उनको पोंछ लें।
पहुंचने के पश्चात उसमें भी सुंदर तिलक करें। उसके ऊपर में आपको चुन्नी चढ़ानी हो तो उस फोटो के ऊपर में चुन्नी भी चढ़ाएं। इस तरीके से माता रानी की जो स्वरूप है, गणेश भगवान भोलेनाथ का भी स्वरूप है, तो उसी प्रकार से करें। इतना करने के पश्चात आपको हाथ में फूल अक्षता लेकर के माता रानी, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जो विग्रह है उन सभी को आपने प्रार्थना करनी है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए हाथ में फूल अक्षता, गंध अक्षता लेकर के माता रानी, गणेश जी और फोटो सभी के चरणों में यह अर्पण करें। इस प्रकार से आपकी माता रानी का जो स्वरूप है उन सभी की पूजा और स्थापना होगी। उसके पश्चात आपको जो खेतरी जहां पर बिननी है, जिस पात्र में आपने खेतरी तैयार कर बिनने के लिए तैयार किया हुआ है, उसमें सबसे पहले आपको गंगा जल की छींटा देनी है। छींटा देते समय सबसे पहले अपवित्रः पवित्रो वाह सर्वावस्थंगतो विवाह यस्मरित पुंडरीकाक्षं शवाय अभ्यंतर शुचि, ये कहते हुए पवित्रीकरण करें उस मिट्टी को जल से छिटा दे करके। और वहां पर ओम भूरसिः भूमिरसिः दितिरसिः विश्वदाया विश्वस्य भुवन सदर्तिः पृथ्वीक्षः पृथ्वीगुं प्रतिमायिगुंषिः, ये भावना करते हुए और उस मृतिका को गंध अक्षता पुष्प से वहां पर पूजा अर्चन करें छोटी सी। और उसके पश्चात जो जौ आपके पास में भिगो करके रखा हुआ है उसको शुद्ध बना करके उस जौ को उस मिट्टी के साथ में अब आपको धीरे धीरे करके लगानी है, रखनी है। और रखते समय आपको ये मंत्र उच्चारण करने का विधान है। ओम यवत्वम यवरूपोषि यज्ञार्थे निर्मितो विदेहे देवानां तृप्ति कृद अस्मात् तस्मात् त्वं वरदो भवः, ये मंत्र बोलते हुए खेतरी बिन्नी है। और साथ में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शोध नमोस्तुते है, ये मंत्र बोलते हुए आप खेतरी बिन सकते हैं। या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, सभी पूजाओं में सभी प्रार्थनाओं में ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र आप बोल करके अर्चन मतलब कर सकते हैं, पूजा अर्चना सब चीज कर सकते हैं। और मन से ये मंत्र आपको बोलते भी रहना है ताकि आप सभी पूजाओं में इस मंत्र का उच्चारण सहित हो, क्योंकि बिना मंत्र की पूजा निष्फल माना गया है। इसीलिए चाहे नाम मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे पौराणिक मंत्र हो, मंत्र की उच्चारण करते हुए करना ही श्रेयस्कर माना हुआ है। यदि कुछ भी आपको मंत्र नहीं आता हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम जय माता मतलब जय माता दी ये बोलते हुए आप करते जाएं, लेकिन बोलना जरूरी है। इस तरीके से करें। करने के पश्चात यवा जो है जहां पर आपने खेतरी बिनी हुई है, फिर उसके पश्चात वहां पर प्रार्थना करें। भगवती प्रसाद रूपेभ्यो यवेभ्यस्तः दधिष्ठात्रिः देवेभ्यश्च नमः, ये बोलते हुए प्रार्थना करनी है। और इसके पश्चात आपको यथाशक्ति दुर्गा सप्तशती की पाठ करने का विधान है। और अन्य स्तोत्र मंत्र जो भी माता रानी से संबंधित है कोई भी मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पर दुर्गा चालीसा के भी पाठ कर सकते हैं। अष्टोत्तर शतनाम का पाठ है, कीर्तन, स्तोत्र, मंत्र जाप जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये इसी मंत्र का जाप। और साथ में यदि देवी भागवत का पाठ करना हो देवी भागवत की पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से सभी पाठ करने का विधान है। और इसके पश्चात पाठ करने के पहले ही जो आपने प्रसाद नैवेद्य आदि आपने जो तैयार किया हुआ है माता रानी को भोग लगाएं। जो श्रृंगार के वस्तु हैं वो भी आप माता रानी के चरणों में भोग मतलब समर्पित करें। जो भी अपने पास में सारा कुछ समर्पित करने के पश्चात और यहाँ पर आप अभी भी आरती उतार सकते हैं या पाठ स्तोत्र मंत्रों के पश्चात भी आप आरती कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो उस तरीके से आप आरती उतार सकते हैं।
इस स्तोत्र मंत्र के पाठ के पश्चात आपको, यदि आप नित्य हवन का भी सोच बनाए हुए हैं तो आप नित्य हवन फिर इसी समय करना होता है। जब पाठ खत्म हो जाती है उसके पश्चात आपको हवन करना होता है। छोटी सी एक पात्र में आप लकड़ी प्रज्वलित करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र से, और समय हो तो 108 अर्थात एक माला की आहुति प्रदान करें। यदि नहीं हो तो कम से कम 21 बार या 11 बार या इतना कम से कम उनकी आहुति प्रदान करें हवन सामग्री के सहित। साथ में गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं। साथ में कोई भी आपको माता रानी की कोई भी स्तोत्र मंत्र जो आपने पाठ किया हुआ है उनमें से कोई भी आपको आता हो तो उन मंत्रों के द्वारा भी आहुति दे सकते हैं। हवन नित्य भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अष्टमी नवमी जिस दिन अनुकूल हो जाती है उस दिन हवन कर सकते हैं। और इसके पश्चात ये तो हो गया आपको सुबह घट स्थापना की पूजा अर्चना की विधि। सायंकाल के समय में आपको, यदि अखंड ज्योत नहीं है तो आपको ज्योत जगानी है और सब परिवार बैठ करके ज्योत जगाने के पश्चात जितना बन सके माता रानी की स्तोत्र मंत्रों का पाठ करें, भजन कीर्तन करें, खूब बड़ी एकदम उत्सव करें। क्योंकि नवरात्रि और शिवरात्रि ऐसे पर्व है, माता रानी और भगवान भोलेनाथ को रात्रि में बड़ी एकदम बड़ी जोर शोर से उनकी उत्सव मनाया जाता है, इसलिए उनका नाम नवरात्रि और शिवरात्रि पड़ा हुआ है। इसलिए सायंकाल के समय में ऐसे होने के पश्चात ज्योत जगाने के पश्चात माता रानी के आगे कीर्तन उत्सव करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, नृत्य उत्सव करना चाहिए जो गरबा के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व में सर्वत्र जो है ना गरबा जिस तरीके से प्रसिद्ध अहम भूमिका निभाया हुआ है। और हालांकि अब इस महामारी की प्रकोप में इस बार जहां का ये सुविधा नहीं हो पा रही है वहां पर वही है, गरबा के स्वरूप में ज्योत जगाया जाता है माता रानी के आगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ में नृत्य आदि प्रस्तुत किया जाता है, कीर्तन आदि कीर्तनोत्सव आदि किया जाता है। तो इस प्रकार से सायंकाल के समय में करना है। करने के पश्चात अंतिम में आरती उतारनी है। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको करनी है। और इसके पश्चात अब कन्या पूजन की जो विधान है, अब कई लोग अष्टमी को पूजते हैं, कई लोग नवमी को पूजते हैं। जिस दिन आपको पूजना हो उस दिन आप पूज सकते हैं। पूजते समय 9 कन्या और 1 भैरू, कम से कम 10 कंजका आपके तैयार करके रखें और 10 बच्चों के लिए पूजा अर्चना करते हुए यथा योग्य उनकी हलवा पूरी आदि खिलाते हुए तिलक आदि अर्पण करके जो पूजा अर्चना करने के पश्चात वही है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम जयंती मंगलाकादि इस मंत्र का जाप करते हुए, पाठ करते हुए उनको तिलक गंधा अक्षता आदि और उपहार आदि सभी प्रदान कर सकते हैं। ये कंजका पूजन हो गई। और हवन यदि आपने नित्य कर नहीं पाए या अष्टमी नवमी के दिन भी नहीं कर पाए तो हवनीय सामग्री आपको निकाल करके आसपास में मठ मंदिर हो तो वहां पर दे दिया जाए। इससे भी माता रानी के आशीर्वाद मतलब हवन के लिए यदि आपने अनुष्ठान किया हुआ है तो हवन में भाग लेना ही श्रेयस्कर है। यदि नहीं, अब इस महामारी की प्रकोप में सभी संभव नहीं है, इसलिए इस अवस्था में आपको हवनीय सामग्री निकाल करके दान आदि करें और यथाशक्ति उसके पश्चात दान आदि करने का विधान है। और दशमी के दिन आपको जो आपने माता रानी की जो स्थापना की हुई है वहां पर अब आपको विसर्जन करनी होती है वहां पर। और जो विसर्जन करते समय माता रानी से ये प्रार्थना करना, सुबह उठ करके जो स्नान आदि सब कुछ करने के पश्चात सभी तरफ पवित्र करने के पश्चात आचमन आदि करें। आज पर्यंत हाथ में फूल अक्षता लेकर के आज ज्योत जगाएं। फिर हाथ में फूल अक्षता लेकर के ये प्रार्थना करना है कि प्रतिपदा से लेकर आज पर्यंत जो भी मैंने माता रानी की उपासना, प्रार्थना, पूजन, आराधना की, ये सभी माता रानी हमारी ऊपर कृपा करें। जिस उद्देश्य मनोकामनाओं के साथ इतने दिन तक मैंने पूजा अर्चना की थी, माता रानी अब हमारी ओर से कोई भूल चूक हो गया हमें क्षमा प्रदान करें और सभी प्रकार के आशीर्वाद आपके चरणों से हमें प्राप्त हो, ये भावना करते हुए
माता रानी की चरणों में ये अर्पण करते हुए ये प्रार्थना करें कि आवाहनम न जानामि तबार्चनम पूजाम चैव प्रजानामि क्षेम स्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्मै गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तब दर्शनात्। इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए गंदा अक्षता सारा कुछ जो है सभी तरफ छिटकाव करें और वहां से खेतरी को थोड़ा सा हिलाएं और हिलाने के पश्चात थोड़ी सी खेतरी वहां से निकालें। जवेरा वहां से निकाल करके पहले माता रानी की चरणों में, कलश के चरणों में जो भी विग्रह है उन सभी के चरणों में अर्पण करें और उस खेतरी को अपने सिर पर, सभी परिवार के सिर पर खेतरी को लगाने का विधान है। साथ साथ में वहां से जो तिलक भी लगाने का विधान है, क्योंकि वो विजयादशमी के दिन है। राम जी ने रावण के ऊपर में विजय प्राप्त किया हुआ ये महान पर्व का रूप में मनाया जाता है, इसलिए उनका ही विजय उत्सव के रूप में माता रानी की कृपा से ही राम जी को ये शक्ति मिली थी और उसी शक्ति के आधार पर रावण जैसा जो अत्यंत कठोर था, त्रिलोक में भयंकर जिसने उत्पन्न किया था, ऐसा महान शक्तिशाली के ऊपर में भी भगवान ने विजय प्राप्त किया हुआ ये दिन है। इसलिए इस दिन रावण दहन का भी विशेष परंपरा है, रावण दहन किया जाता है उस दिन। तो आपको सुबह उसी हिसाब से हर्षोल्लास के प्रतीक के स्वरूप में लाल तिलक करने का विधान है, क्योंकि लाल तिलक एक तो उच्च विजय का सूचक का ये लाल तिलक माना जाता है। तो इसलिए तिलक लगाएं और खेतरी भी सभी ने सिर में धारण करें और उसके पश्चात आपको खेतरी को बचा हुआ खेतरी आप जहां पर विसर्जन करते आ रहे हैं, नित्य जो फूल अक्षता चंदन उसी क्षेत्रों में ले जाकर के विसर्जन कर सकते हैं। और आपने जो ऑफिस आदि है, घर परिवार या तिजोरी आदि है, वहां पर भी वो खेतरी का थोड़ी सी भाग आप रख सकते हैं। और जो कलश है, कलश का जल वहां से निकाल करके घर के परिवार को सभी को छिटा देनी है। और आपने जहां जहां आप जरूरत हो, जहां जहां पवित्र चीज माता रानी के आशीर्वाद हम चाहते हैं उन क्षेत्रों में सभी तरफ वो पानी की छिटा दे दें और कलश की जल का छिटा दे दें और बचा हुआ जल भी इसी प्रकार प्लांट के नीचे छोड़ दें। इस तरीके से करने से माता रानी की यह 9 दिन पर्यंत की आराधना और दशमी के दिन जो विसर्जन है ये कार्य सुसंपन्न हो जाती है। और इस तरीके से करने के पश्चात माता रानी अवश्य ही, क्योंकि माता रानी के आगे यदि शुद्ध चित्त से हृदय पवित्र बना करके पवित्र आराधना करके जो भी प्रार्थना अरदास की गई है, माता रानी अवश्य ही सुन करके हम सभी के ऊपर में कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती है, रुके हुए कार्यों को संपादित करती है। इसीलिए अवश्य ये, वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रे प्रसिद्ध माने गए हैं। देवी भागवत के आधार पर देखा जाए तो 2 गुप्त नवरात्रे हैं। एक तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष से जो प्रारंभ होती है और माघ महीने की शुक्ल पक्ष से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है, गुप्त नवरात्रे हैं। और आश्विन और चैत्र नवरात्रि को हम विशेष रूप से हम मनाते हैं। और ऐसा नवरात्रों के दरमियान में यही सब चीज विधि विधान शास्त्रों में वर्णित किया गया है। और इनमें से जो आपसे बन पाती है, जैसे जैसे आपसे बन पाती है, इस महामारी के प्रकोप में जितना आपसे बन पाती है उतना करने की कोशिश करें। और शक्ति के बिना शरीर असमर्थ हो जाता है। शक्ति की उपासना वैदिक काल से लेकर आज पर्यंत सभी ने किया हुआ है, सभी संप्रदायों ने किया हुआ है। इसलिए शक्ति की उपासना चाहे गरीब हो चाहे अमीरी हो, सभी ने अपने घर घरों में इनकी उपासना इनके पवित्र दिनों में करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। क्योंकि बिना शक्ति से व्यक्ति अपूर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए शक्ति की ऊर्जा अपने शरीर में प्राप्ति हो, इसी भावना को लेकर के माता रानी की आराधना और उपासना की जाती है। और वही भावना लेकर के ये आराधना करनी भी चाहिए। साथ साथ में रुके हुए कार्यों के लिए माता रानी सहायक सिद्ध बन करके आपके घर में खुशी और समृद्धि सभी प्रकार से मांगलिक कार्य के लिए संपादित करती है। इसलिए बड़ी पवित्र भाव से, पवित्र मनोकामना रख करके, पवित्र वस्तुओं से आप माता रानी की जितना बन सके आराधना, उपासना, कीर्तन, चिंतन, मनन करें।
और इसके साथ साथ में दुर्गा सप्तशती की पाठ, एक तो मैंने ही अपने YouTube इसी चैनल के माध्यम से मैंने पूरा दुर्गा सप्तशती की पाठ रखा हुआ हूँ संस्कृत में। यदि आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप उनमें से देख करके वो भी पाठ आप साथ साथ में भी कर सकते हैं, या उनके साथ में आप बोल भी सकते हैं। तो जितना बन सके मैं भी अपलोड करता ही रहूँगा, जो भी माता रानी की स्तोत्र मंत्रों का पाठ अभी नवरात्रि के दरमियान में। और आपको यदि इस वीडियो के माध्यम से कहीं कुछ आपको जानकारी और भी ज़रूरत पड़े तो आप कृपया कमेंट आदि करें, ताकि आपको मैं उचित और सही आपको निर्देशन कर सकूं। आपका उत्तर देने की मैं हर प्रयास करूंगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। माता रानी आपके घरों में सभी प्रकार से मंगल करें, यही माता रानी की चरणों में वंदना प्रार्थना, और सारा विश्व की मंगल करें। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तड़ी सदा ही जय।